आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो चलिए प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। तो यहाँ दिया गया है, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। यानी कि जैसे कि भ्रूण विज्ञान से संबंधित है, यानी कि भ्रूण विज्ञान में किसकी पढ़ाई की जाती है, भ्रूण की पढ़ाई की जाती है। तो ऐसे ही मौसम की किस में से पढ़ाई की जाती है, यानी कि आयोलॉजी, मेट्रोलॉजी, साइटोलॉजी या मौसम। तो आपको क्लियर कर देते हैं, मेट्रोलॉजी में हम मौसम से संबंधित पढ़ाई करते हैं, तो मेट्रोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कथन स्कर से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन रॉन्ग तरीके से भी किया जाता है, जैसे कि कुछ जेट ट्रफ हैं, यानी कि जेट को क्या मान लेते हैं, ट्रफ मान लेते हैं। ट्रैक्शन रैक नहीं है, यानी कि ट्रैक्शन जो होते हैं वो रैक नहीं है। चलिए मान लिया हमने। आगे दिया गया है कुछ कैब जेट हैं, यानी कि कुछ कैब जो हैं वो जेट हैं, मान लेते हैं। कुछ कैब ट्रम्प हैं, यानी कि ट्रम्प, यहाँ पे ट्रम्प दिया गया है और यहाँ पे ट्रम्प। चलिए एक बार के लिए हम ट्रम्प मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रम्प दिया गया था इसको यहाँ पे कर लिया। आगे देखते हैं। तो ये कुछ टीट्स का तो इसमें कोई नाम भी नहीं लिया गया है, जबकि 2 नंबर वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी जेट कैब हैं, सभी जेट जो हैं वो कैब हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है। इस तरीके से इसका कोई भी मेथड यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसकी कोई भी तर्क नहीं बनती है, कोई तार्किक नहीं है, यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, कोई तार्किक नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन जो कथन दिए गए हैं वो कोई तार्किक ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, कोई तार्किक नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया गया है आपके लिए 15, 26, 56, 108, 220 क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। आगे क्या आएगा यहाँ पे, तो 15 दूनी कितना होता है 30, यानी कि मल्टीपल 2 किया, 30 में से माइनस का 4 कर दिया तो 26 हो गया। 26 गुणा में 2, 26 दूनी 52, यानी कि 2 गुणा करने पर प्लस में 4 कर दिया। अच्छा, 56 दूनी 112 होते हैं, 112 में से 4 घटाने पे 108 हो गया। अच्छा, 108 दूनी 216 होते हैं, प्लस में 4 कर दिया गया 220। अच्छा, 220 दूनी 440, 440 में से 4 घटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा 436। तो 436 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया गया है 109, 133, 181, 253, 349 क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हम देखें तो 24 का अंतर बैठ रहा है, और यहाँ देखें तो हम 48 का अंतर बैठ रहा है, और हम इसमें देखें तो इसमें 24 या 72 का अंतर बैठ रहा है, और आगे देखें तो ये कितने का 96 का अंतर बैठ रहा है। तो इस तरीके से आगे 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। तो यहाँ पे हम अगर 120 जोड़ देते हैं, 349 में 120 जोड़ दिया जाए तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4, यानी कि 469 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है। ओके, आपकी समझ में जरूर आ गया होगा किस तरीके से इसको किया है। तो आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मेज, कुर्सी, मेज, कार, खाट, ये यानी कि मेज की जगह पे क्या है, कुटीर दिया गया है, और ये डेस्क वगैरह दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब समूह में कौन सा नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन में कौन सा नहीं आता है, डेस्क, कुटीर, कुर्सी, कार। देखिए डेस्क जो होती है वो फर्नीचर की होती है, कुटीर फर्नीचर की होती है, कुर्सी फर्नीचर की होती है, क्या कार फर्नीचर की होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए हमारा ये कार इसमें से भिन्न हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें हम बिल्कुल राइट आंसर मान लेंगे। ओके, कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, लेकिन आप यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।